नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहूकर और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। नक्सलिज्म के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता बड़ी स्पष्ट है। 31 मार्च 2026 तक हम पूरी ताकत से लगे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस बात के लिए पूरी ताकत से लगे हैं कि बस्तर के हर एक गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना चाहिए। इस बात के लिए लगे हैं कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया। स्पेशल ब्रांच का कुछ सब्जेक्ट है जो आपके सामने बताना चाहता हूं और विशेष रूप से ये धर्मांतरण से संबंधित है। धर्मांतरण की परेशानियां हैं। 2001 से लेकर 2023 तक अपराध जो धर्मांतरण के संदर्भ में पंजीकृत किए गए उनकी संख्या 38 थी, 38, और अभी 24 और 25 2 वर्षों में ये 67 है। मतलब 1 से 23 तक 38 था और अभी 24 और 25 में ये 67 है। ये डबल 2 साल में ही पिछले 20 साल का डबल हुआ है। कारण यह है कि उस पर संजीदगी से सरकार काम करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि समाज में बढ़ने वाले इस वैमनस्य को समाप्त किया जाए और लोगों के बीच में स्थिरता बनी रहे। इसके लिए इस काम को किया गया है। हम लोगों ने गौवंश के अपराध के संदर्भ में भी इस बार गैंगस्टर एक्ट लगाया है, क्योंकि 2 से अधिक लोग एक ही तरह का अपराध लगातार करते हैं तो गैंगस्टर एक्ट लगाया है। इससे पहले अभ्यास कभी नहीं था, लेकिन इस बार लगा करके उसको और सख्त कार्रवाइयां उस पर की गई। एसओपी जारी किया गया, इसके भी नोडल जिलों में बनाए गए। एसओपी जारी करके ये कहा गया कि हमको किस तरह से इन विषयों पर काम करना है। जैसे घुसपैठियों के संदर्भ में एसओपी जारी किया गया, क्योंकि घुसपैठिए के पास सारे ही डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके पास नहीं होंगे उतने डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं, तो पहचाना कैसे जाए। तो पहचानने के लिए इंट्रोगेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करके सबके बीच लाया गया। इंट्रोगेशन के उस फॉर्मेट के माध्यम से ये तय कराया जाता है कि ये व्यक्ति भारत का है अथवा भारत का नहीं है। अगर उचित ढंग से आया है या अनुचित ढंग से आया है, वो उचित ढंग से आए या अनुचित ढंग से आए, हम उसको उचित ढंग से ही बाहर भेजते हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करके। दूसरा, एनडीपीएस का बड़ा मामला है। एनडीपीएस के संदर्भ में भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि एनडीपीएस के जितने प्रकरण अभी हुए हैं, जिस पर काम किया गया है, जो प्रकरण पंजीबद्ध हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन पिट एनडीपीएस मतलब वह व्यक्ति जो लगातार इस तरह के अभियानों में है, उसको पकड़कर पहले ही उसको जेल डाल देना, पहले ही उसको अवरुद्ध कर देना उन सारे कामों को करने के लिए, न कर सके इसके लिए, तो ये पिट एनडीपीएस कहलाता है। ये 2022 में 0 है, 2023 में 0 है, 2024 में 41 है, 2025 में 101 है। पिट एनडीपीएस माने ऐसे लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया है। पिट एनडीपीएस केसेस के लिए वो किया गया। गिरफ्तारी के आंकड़े भी बहुत ज्यादा है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूं वो जरूर आपको बताऊं कि मादक पदार्थों के लिए एनडीपीएस प्रकरण जितने भी पंजीबद्ध होते थे, पहले ये होता था कि व्यक्ति करोड़ों कमा करके 6 महीना जेल में काट करके वापस आकर के उस पैसे को एंजॉय करता था जिंदगी में। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इनको न करे इसके लिए सफेमा का पर्याप्त प्रावधान पहले भी था, कार्यवाहियां नहीं की जाती थी। मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताना चाहता हूं कि 2022 में सफेमा कोर्ट का प्रकरण 0 है, 2023 में सफेमा कोर्ट का प्रकरण 0 है, 2024 में भी सफेमा कोर्ट का प्रकरण 0 है। 2025 में 16 प्रकरण हम लेकर गए, जो 24 के भी प्रकरण थे, लेकिन 25 में हमको उसमें रिजल्ट मिला। 25 में 16 प्रकरण लेकर गए और 14 करोड़ 39 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की गई। अब वो बाहर भी आएगा तो वो प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली नहीं है। मतलब वो कोर्ट से ही जीत कर आएगा, कोर्ट में हम जीतेंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी नीलाम करके सरकारी खजाने में पैसा आ जाएगा। वो पैसा एनडीपीएस के थ्रू कमा ले और बाद में करे, ऐसा नहीं कर पाएगा। ये काम हमने इसमें भी किया है और ये प्रॉपर्टी अटैच करने का काम हमने गौवंश वाले विषय पर भी किया है। आपको गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूं कि आईसीजेएस जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जब कोई एक प्रकरण होता है तो उस प्रकरण में एक काम पुलिस का होता है, एक काम प्रोसिक्यूशन का होता है, एक काम फॉरेंसिक का होता है, एक काम कोर्ट का होता है और एक काम जेल का होता है। एक प्रकरण में ये 5
हेड्स बनते हैं। इन पांचों हेड्स को इंटीग्रेटेड करके इन पांचों हेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये केंद्र के द्वारा किया गया। वहां किया तो गया, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए सबसे पहले पूरे भारत के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़कर इस काम को किया। हमारे 2 जिलों में, दुर्ग में और बिलासपुर में, ये पूर्णतः लागू हो गया है और उसमें जितने भी हमको परेशानियां हुई उन सब का अध्ययन करते हुए आने वाले समय में सभी जगहों पर, सभी जिलों में इसको लागू हम लोग करेंगे। वो भी वेल विद इन द टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे ही जिलों में इसको लागू कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पेशली जब हम ICGS के अंतर्गत बात करते हैं पुलिस के संदर्भ में, तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर CCTNS है, एक सॉफ्टवेयर ई-साक्ष्य है और एक सॉफ्टवेयर मिडली पार है। ऐसे 3 सॉफ्टवेयर हैं। CCTNS तो संबंधित सॉफ्टवेयर है, ये आप सबके ध्यान में है। जो विशेषता है वो ई-साक्ष्य की है। ई-साक्ष्य के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ता था कोर्ट में, जब कोई अपना बयान देने वाला व्यक्ति यह कह देता था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे दबाव बनाकर लिखवाया गया, मेरे साथ मुझे दबाव करके मेरे से गलत बयानी कराई गई, या मैं नहीं जानता, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, आदि आदि कहकर ये कोर्ट में प्रक्रियाएं बहुत सामान्य थी, आपको ध्यान है। इसके माध्यम से अब ई-साक्ष्य जब लिया जाता है तो वीडियो करवा लिया जाता है और वो वीडियो जैसे ही हमारे इस पुलिस विभाग के CCTNS या ई-साक्ष्य में अपलोड होता है तो ये मेघराज ऐसा क्लाउड है भारत सरकार का, ये उस क्लाउड में होता है और उसको उसी समय इस सॉफ्टवेयर का जो एक 5वां वर्टिकल मैंने आपसे कोर्ट कहा, कोर्ट के सिस्टम में वो दिखना शुरू हो जाता है। मैंने आज किसी विषय पर किसी का बयान हुआ, उसका वीडियो तुरंत ही कोर्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम बना है। तो साइबर क्राइम के संदर्भ में भी हमारे साइबर स्टेशन पहले 6 हुआ करते थे और उसके बाद अभी साइबर स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो चल रहे हैं वो 10 अभी संचालित है कि इतने सारे वेबसाइट या ऑनलाइन गैमलिंग के ये एप्लीकेशन बैन किए जाए। और आपको मैं बताना चाहता हूं उसमें 300 बैन हुए, 300 बैन हुए हैं। और विभाग का ये सोचना है, विभाग ने ये सब निकाला कि 35 ऐसे उसमें साइट्स हैं, 35 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो महादेव से संबंधित हैं, वो भी बदल बदल कर करते रहते हैं। उसके 35 हमने ब्लॉक कराए, उसमें कुछ के नाम भी मेरे पास आए हैं अभी, अब वो पढ़ के मैं आपको बता भी दूंगा आवश्यकता के अनुरूप। परंतु साइबर क्राइम की दिशा में काफी काम इस पर हुआ है। अब मसले तो बहुत हैं, भर्तियों के संदर्भ में भी 5 वर्षों से जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो पाई थी, ऐसे 950 सब इंस्पेक्टर की भर्ती करके उनका प्रशिक्षण वहाँ पर चल रहा है यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में। ऐसे ही 341 और नए सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया हमारी जारी है, उस पर भी फिजिकल वगैरह मेजरमेंट का काम शुरू हो गया है। आरक्षकों की भर्ती 6000-5900 पद थे, उस आरक्षक की भर्ती की प्रक्रिया भी आधी हो गई है। थोड़ा कोर्ट का मसला है, वह भी मेरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा और बाकी भर्तियां भी हम उसमें पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ होमगार्ड के 500 सामान्य और 1715 महिला के पदों की भी भर्ती की गई है। अग्निशमन में 295 पदों की भर्ती की है, FSL में 42 पदों की भर्ती की गई है और आगामी आने वाले समय में भी बस्तर में जब आगामी समय में शांति की स्थापना होगी उस समय फिर वहां पर फोर्स की जरूरत होगी कि भाई सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तो हमारे लोग वहां पर हों। तो इस बात की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि लगभग 2500 बस्तर फाइटर्स के लिए भी अभी वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी। नक्सल उन्मूलन को लेकर मंत्री ने कहा कि पुलिस और केंद्रीय बलों के प्रयास से बड़ी सफलता मिली है। बस्तर पनडुब्बी और ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बन रहा है और कई नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जीवन जी रहे हैं। और एक विषय शेष रह गया है जिसको मैं आपके सामने रख देता हूं, आपके सबसे अधिक इंटरेस्ट का विषय है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं इस बात को, और वो विशेष रूप से है नक्सलिज्म के संदर्भ में। नक्सलिज्म के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता बड़ी स्पष्ट है। 31 मार्च 2026 तक
हम पूरी ताकत से लगे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस बात के लिए पूरी ताकत से लगे हैं कि बस्तर के हर एक गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना चाहिए। इस बात के लिए लगे हैं कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। और इस दिशा में मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी फहरिस्त मेरे सामने है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि 24, 25 और 26 इन 3 ही वर्षों में, 26 तो अभी शुरू ही हुआ है, 26 शुरू होकर के 2 महीने ही हुए हैं, तो 24 जब विष्णुदेव जी की सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में, और 25 और 26 मैं एक आध 2 हथियार के नाम आपको बताता हूं कि 24 में हमने 10 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए, और 25 में 20 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए, और 26 में हम 5 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए। तो मुठभेड़ में 3 वर्षों में AK-47 कब कब हमको वापस मिला, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य से उनको लूटा हुआ, खरीदा हुआ कहीं से आया या हमारे राज्य से ही था। ऐसे ही पुनर्वासित जो हैं, जो पुनर्वास कर रहे हैं, उनसे हमको AK-47 मिला, तो 24 में 0 मिला, 25 में हमको 26 AK-47 पुनर्वास से मिले। पीछे की सारी संख्याओं को पार करते हुए यह संख्या है पुनर्वासितों के लिए, और 26 में 2 महीने हुए हैं और हमको अभी 4 AK-47 वापस मिले हैं। ऐसे कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो इन 3 ही वर्षों में 1100 हथियार, जिसमें AK-47, SLR, इंसास, LMG, मोर्टार है और पिस्टन है और अन्य हथियार हैं, ये सब मिलाकर के हमको प्राप्त हुए। मैं छत्तीसगढ़ से में जो पोलित ब्यूरो मेंबर हैं और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, वो मृत हुए हैं, वो 6 हैं। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, अर्थात जिन्होंने पुनर्वास किया है, वो 2 हैं, और गिरफ्तार जो है वो 0 है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। जो SZCM है 17, उसमें पुनर्वासित लोग हैं 7 और गिरफ्तार है 1, ऐसे टोटल हैं। तो ये जो टॉप लेवल उनका कैडर है, PB, CCM, SZCM, ये मैंने आपके सामने रखा। कुल अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नक्सली जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो 532 हैं, और ये संख्या बहुत कम है क्योंकि गिरफ्तार जो हैं वो 2004 हैं और जो पुनर्वासित हैं वो 2700 हैं। मैं बड़े दिन तक, मैं आपको सच कह रहा हूं, इसमें काम में लगे हुए बड़े दिन तक उस दिन की प्रतीक्षा करता था जिस दिन पुनर्वासितों की संख्या गिरफ्तारों की संख्या से आगे बढ़ेगी, और 1.5 साल के इंतजार के बाद वो समय आया जब पुनर्वासितों की संख्या गिरफ्तारों से आगे बढ़ी। वो दिन बड़ा प्रसन्नता का विषय था। कुल मिलाकर सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े बदलाव का दावा किया है।